वहीं अगली खबर का रुख करते हैं। बिहार से खबर है, यहां के मुजफ्फरपुर में गैंग वॉर हुआ। रविवार देर रात दो अपराधियों ने कई हत्या के आरोपी और कुख्यात शूटर गोविंद शर्मा को गोलियों से भून डाला। मुजफ्फरपुर के अमर सिनेमा रोड पर हुई इस वारदात में जिस शूटर गोविंद की गोली मारकर हत्या कर दी गई वो मुजफ्फरपुर के चर्चित पूर्व मेयर समीर कुमार और प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त था। और जिस आइकॉन टावर में शूटिंग की गई, गोविंद को गोली मारी गई, वहां वो किराए के फ्लैट में रहता था। अब बताया जा रहा है कि रविवार शाम गोविंद शर्मा पटना से मुजफ्फरपुर लौटा था और गाड़ी से उतरकर जैसे ही अपने मकान की तरफ बढ़ा, घात लगाए हमलावरों ने उसे खदेड़कर कई राउंड फायरिंग की, जिससे मौके पर ही गोविंद की मौत हो गई। शूटआउट के दौरान घात लगाए अपराधियों ने गोविंद को आधा दर्जन से ज्यादा गोलियां मारी हैं। पुलिस अब आसपास के सीसीटीवी खंगाल रही है ताकि जो हमलावर थे उनकी पहचान हो सके। अपार्टमेंट के बेसमेंट में फायरिंग घटना हुई है जिसमें गोविंद शर्मा नामक व्यक्ति की हत्या हो गई है। घटनास्थल से अब तक 5 जिंदा कारतूस और 6 खोखा मिला है। पूर्व में इस व्यक्ति के विरुद्ध 6 अलग अलग कांड दर्ज अभी तक प्राप्त हुआ है। आप बता रहे हैं 2 हत्याकांड में इनका नाम आया है, तो हम लोग उस बिंदु पे थी और बाकी जो भी अन्य बिंदु घर वाले बताएंगे और हमारे जांच में जो आएगा तो हर बिंदु पे हम लोग जांच। कितना दिन पहले जेल से निकले हैं सर? ये भी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। सर ये यहीं पे रह रहे थे क्या? बता रहे थे कि यहाँ वो रेंट पर रहते थे, बीच बीच में आते थे। मुजफ्फरपुर के जिस आइकॉन टावर में वारदात को अंजाम दिया गया उसके गार्ड ने बताया, घात लगाए 2 अपराधियों ने गोविंद शर्मा पर गोलियां बरसाई और मौके से फरार हो गए। 9:30 बजे आया है। हम अपार्टमेंट में जो है अपार्टमेंट है ना भगवानपुर, उसी का मैनेजर यहाँ रहा है। दूसरा से सामान आया था, उसको पैक लेबर सब क्या चीज से आए थे? वो गाड़ी से आए थे, 4 चक्का। सीढ़ी पर ही मारा। सीढ़ी पर से मारने लगा तो ये गोली लगते हुए भी नीचे आ गए। अच्छा, कुर्सी भजा के चलाए। कई आदमी से था? 2 आदमी से। क्या नाम क्या? वो भाग गया, मार के भाग गया है। कितना कमरा लगा? उसका नाम क्या? 6 है। और अहमदाबाद से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। गुजरात टाइटंस की बस में शॉर्ट सर्किट हुआ है। स्टेडियम से लौटते वक्त शॉर्ट सर्किट हुआ। किसी खिलाड़ी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। आधे घंटे तक खिलाड़ियों ने दूसरी बस का इंतजार किया। फिर रात को 2:30 बजे से लेकर 3 बजे के बीच की यह घटना है। गुजरात टाइटंस स्टेडियम से लौटते वक्त उनकी गाड़ी में शॉर्ट सर्किट हो गया, जिसके चलते इस गाड़ी को बस को रुकना पड़ा। हालांकि इस घटना में कोई भी खिलाड़ी हताहत नहीं हुआ है, किसी को भी कोई चोट नहीं आई है। अहमदाबाद से इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है। यही वो बस है जिसके जरिए गुजरात टाइटंस की IPL की टीम स्टेडियम से वापस लौट रही थी। और बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते ही इस गाड़ी में आग लगी थी, बस में आग लगी थी। लेकिन वक्त रहते ही जो तमाम उसमें खिलाड़ी मौजूद थे उनको सुरक्षित निकाल लिया गया और जो आग लगी थी उस पर भी काबू पा लिया गया। निर्णय कपूर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। निर्णय, ये तो बड़ी राहत की बात है कि सभी खिलाड़ी सुरक्षित हैं, लेकिन ये शॉर्ट सर्किट हुआ कैसे, इसके बारे में कुछ पता चल पाया है और कुछ ज्यादा जानकारी? देखिए, अभी इसके एग्जैक्ट कारणों का तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन ये बताया जा रहा है कोई टेक्निकल खामी थी जिसकी वजह से बस में अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लगी और एकदम धुएं उठने लगे, जिसकी वजह से खिलाड़ी जो हैं वो तुरंत पहले सफोकेट फील कर रहे थे और तुरंत उन्हें इवैक्यूएट किया गया और बस से उन्हें उतार दिया गया और उसके बाद दूसरी बस जो है उनके लिए अरेंज की गई। लेकिन इस बीच उन्हें करीब आधा पौना घंटा वहां पे इंतजार करना पड़ा। एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, लेकिन क्योंकि खिलाड़ियों को ट्रैवल करने के लिए बस जो उपयोग में लाई जाती है, जाहिर सी बात है उसमें तमाम प्रकार के जो फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं वो भी मौजूद होते हैं, एक्सटिंग्विशर्स वगैरह होते हैं, तो तुरंत उसका उपयोग किया गया और एक बड़ी दुर्घटना जो है वो टल गई। लेकिन जो खिलाड़ी हैं उन्हें थोड़ी देर इंतजार जरूर करना पड़ा रास्ते में, क्योंकि जब स्टेडियम से लौट रहे थे तब ये रात के करीब 2:30 बजे का वाकया है और जाहिर सी बात। चलिए निर्णय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स के लिए। तो रात के 2:30 बजे की घटना है, लेकिन राहत की बात यह है कि सभी खिलाड़ी सुरक्षित हैं। अब लखनऊ में प्रॉपर्टी डीलर संदीप सिंह की हत्याकांड में STF ने 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। बीते 27 मई को लखनऊ में प्रॉपर्टी डीलर संदीप सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से लगातार लखनऊ पुलिस आरोपियों की तलाश में थी। लखनऊ पुलिस और STF हत्या के 5 दिन बाद आरोपी दिनेश कुमार यादव और मुकरबीन को गिरफ्तार करने में कामयाब रही है। आरोपी मुकरबीन ने पुलिस को बताया कि वो दिनेश यादव का ड्राइवर है। दिनेश भी प्रॉपर्टी का ही काम करता है।
प्रॉपर्टी को लेकर दिनेश का संदीप से काफी दिनों से विवाद चल रहा था। दिनेश ने ही अपने ड्राइवर को संदीप को रास्ते से हटाने के लिए कहा। ड्राइवर मुकरबीन ने एक आदमी से संदीप को हटाने के लिए 5 लाख रुपए में बात तय की, जिसके बाद 2 शूटर्स हायर किए गए। एक सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल खरीदी गई जिस पर फर्जी नंबर प्लेट लगाई गई और शूटरों ने संदीप को मार डाला। पुलिस अब शूटरों की तलाश कर रही है। जिस दिनेश यादव को एसटीएफ ने अरेस्ट किया है उस पर अंबेडकर नगर और लखनऊ में 9 मुकदमे दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश में 4 साल के बाद नए डीजीपी की नियुक्ति हो गई है। अभी तक कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक की भूमिका में काम कर रहे 1991 बैच के आईपीएस अफसर राजीव कृष्ण अब स्थायी पुलिस महानिदेशक हो गए हैं। स्थायी नियुक्ति के बाद राजीव कृष्ण ने कहा कि अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जारी रहेगी। यूपी में एनकाउंटर को लेकर नए डीजीपी ने साफ कर दिया कि अपराधी जिस भाषा में समझते हैं उसी भाषा में उन्हें जवाब दिया जाएगा। सोशल मीडिया को लेकर राजीव कृष्ण ने कहा कि पुलिस बेहद संवेदनशीलता के साथ इसकी मॉनिटरिंग करती है। राजीव कृष्णा जून 2025 से कार्यवाहक डीजीपी के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। राजीव कृष्णा की नियुक्ति का आदेश अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद ने जारी किया है और राजीव कृष्णा के पास विजिलेंस डायरेक्टर का भी चार्ज रहेगा। राजीव कृष्णा इस पद पर जून 2029 तक रहेंगे। आज दोपहर 1 बजे नए डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और अपने आगे की रणनीति के बारे में भी खुलासा करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में उनकी और शासन की प्राथमिकताओं के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार काम कर रही है, जिसमें अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, महिलाओं की सुरक्षा, व्यापारियों की सुरक्षा, नागरिकों की सुरक्षा, साइबर अपराधियों के प्रति कठोर कार्रवाई, कानून व्यवस्था लगातार अक्षुण्ण रहे उसके लिए लगातार चलने वाली कार्रवाई, जितने भी मेले पर्व त्योहार हैं उसमें एक शांतिपूर्ण ढंग से वे मनाए जाएं, इसके लिए लगातार सतत बंदोबस्त के अरेंजमेंट। जो एक्सीडेंट्स होते हैं उन एक्सीडेंट्स पर प्रभावी कार्रवाई हो जिससे अननेसेसरी जनहानि से बचा जा सके, इसके प्रति कार्रवाई। ये सभी प्राथमिकताएं हैं जिन प्राथमिकताओं के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार कार्य करती रही है और आगे भी कार्य करती रहेगी। अपराधी जिस भाषा में बात करता है उत्तर प्रदेश पुलिस उसी भाषा में जवाब भी देती है और उसके लिए पुलिस के हौसले भी बुलंद हैं। तो मेन चीज़ ये है कि कानून के दायरे में रहते हुए अपराधियों के प्रति कठोरतम कार्रवाई हो, ऐसा अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस हो, अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस हो, इस नीति के तहत पुलिस कार्य कर रही है और करती रहेगी। सोशल मीडिया अब एक इंटीग्रल पार्ट हो गया है कम्युनिकेशन का। सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी के साथ कई सारी बातें कही जाती हैं, कुछ बातें गैर जिम्मेदारी से भी कही जाती हैं। उनको और उनसे पड़ने वाले प्रभाव को हमारे यहाँ पर विशेष यूनिट्स हैं जो लगातार स्टडी करती हैं। अगर किसी सोशल मीडिया पर किया गया कोई भी दुरुपयोग किसी अपराध की श्रेणी में आता है तो उस पर मुकदमा कायम होता है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है।